गांव हरिपुर के बाहर एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में रहता था रामलाल, एक साधारण लेकिन मेहनती किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 3 बीघा खेत, एक पुराना हल, 2 बैल और ढेर सारा धैर्य। रामलाल के लिए खेती सिर्फ काम नहीं थी, वह उसकी पहचान थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामलाल उठ जाता। वह सबसे पहले अपने बैलों को चारा देता, फिर हाथ मुंह धोकर खेत की ओर चल पड़ता। खेत की मिट्टी को छूते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ जाता। उसे लगता जैसे यह मिट्टी उसकी हर परेशानी समझती है। उस साल मौसम कुछ अजीब था, कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश। गांव के कई किसान परेशान थे। कोई कहता इस बार फसल नहीं बचेगी, तो कोई खेती छोड़कर शहर जाने की बात कर रहा था। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर किसान ही हार मान ले तो धरती कौन संभालेगा। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन था। सीता भी खेत के काम में हाथ बटाती थी। मोहन पढ़ाई में अच्छा था और अपने पिता की मेहनत देखकर उनसे बहुत कुछ सीखता था। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक, बीज और सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में बताया। ज्यादातर किसान चुपचाप सुनते रहे, लेकिन रामलाल ने सवाल पूछे, नोट्स बनाए और नई बातें सीखने की कोशिश की। घर आकर उसने सीता से कहा, इस बार मैं थोड़ी अलग तरीके से खेती करना चाहता हूँ। कम पानी में ज्यादा उपज देने वाले बीज लगाऊंगा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, अगर नीयत सच्ची हो तो मेहनत जरूर रंग लाती है। रामलाल ने जोखिम उठाया। उसने पुराने तरीकों के साथ साथ नई विधियां अपनाई। खेत में ड्रिप सिंचाई का छोटा सा इंतजाम किया, जैविक खाद बनाई और फसल की नियमित देखभाल की। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत किस लिए, बारिश ने सब बर्बाद कर देना है। लेकिन रामलाल चुपचाप अपना काम करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन अचानक तेज बारिश आई। कई खेतों में पानी भर गया, फसलें खराब हो गईं। रामलाल का दिल भी बैठ गया। वह खेत की ओर भागा, लेकिन आश्चर्य, उसके खेत में पानी सही तरह से निकल गया था। फसल सुरक्षित थी। कुछ हफ्तों बाद जब फसल तैयार हुई तो रामलाल के खेत में लहलहाती हरियाली थी। गांव के लोग देखने आए, सब हैरान थे। वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब सलाह मांग रहे थे। फसल बेचकर रामलाल को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने सबसे पहले पुराने कर्ज चुकाए, फिर मोहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने खेत में और सुधार किए, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी उतना ही सरल और विनम्र था। एक दिन गांव की पंचायत में रामलाल को बुलाया गया। उसे श्रेष्ठ किसान का सम्मान मिला। This award motivates me to work harder for our community.